हेलो एवरीवन। एंसेंट इंडिया में 16 महाजनपद थे। छोटे छोटे जनपद को मिलाकर एक ग्रुप ऑफ जनपद को हम महाजनपद कहते हैं। तो एंसेंट इंडिया में जब हमारे कोई डायनेस्टीज नहीं स्टार्ट हुए थे, यानी कि लैटर वैदिक काल जो 600 बीसी में जब एंड हुआ था, उसके बाद महाजनपद पीरियड हम कहते हैं उसे। तो टोटल उस समय 16 महाजनपद बहुत स्ट्रॉन्ग हुए थे और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग था मगध। तो अभी हम देखते हैं 16 महाजनपद लिस्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि ये कई बार हमेशा हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते होंगे, कुछ एग्जाम्स में सुनते होंगे कि ये 16 महाजनपद थे। तो नाम तो सुनते हैं अक्सर, बट ये पता नहीं होता है कि उनकी कैपिटल्स कहाँ थी और प्रेजेंट डे में वो किस लोकेशन पे थे। जैसे कि 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसमें है हमारा कंबोज, गंधार, कुरु, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, पंचाल, कोशाला, वत्सा, छेदी, वाजी, मल्ला, अंगा, काशी एंड मगधा। उसके बाद नीचे है अस्माका। तो देखिए, इसमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इन द सेंस कि प्रेजेंट डे में ये सब कहाँ थे। प्रेजेंट डे में ये सारे जो हैं ये प्लेसेस वो कहाँ पे थे। तो देखिए, कंबोज जो है, कंबोज उसकी लोकेशन थी रजौरी, हजरा, कश्मीर में, और कैपिटल थी उसकी पूंचा। उसके बाद गंधार अगर हम बात करें तो गंधार जो है उसकी लोकेशन थी रावलपिंडी और कैपिटल थी तक्षशिला। यानी कि गंधार सुनते हैं ना, तो वो रावलपिंडी पाकिस्तान में था वो महाजनपद। फिर अगर हम बात करें कुरु की, तो कुरु कहाँ था, उसकी लोकेशन थी मेरठ और हरियाणा, साउथ ईस्टर्न हरियाणा में, और उसकी कैपिटल क्या थी, इंद्रप्रस्थ में। ठीक है। फिर आता है हमारा सुरसेना। सुरसेना कहाँ था, सुरसेना जो है वो उसकी लोकेशन थी मथुरा और कैपिटल भी थी मथुरा। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य क्या था, उसकी लोकेशन थी जयपुर और उससे कैपिटल था विराटनगर। फिर हम बात करें अवंती, हमेशा सुनते होंगे एग्जाम में या फिर न्यूज़ में कि अवंती। अवंती क्या है, ये प्रेजेंट लोकेशन अगर देखें तो ये एमपी एंड मालवा में है और इसे कैपिटल थी उज्जैन या महेशमती उस समय। नौ छेदी अगर हम बात करें, छेदी महाजनपद ये बुंदेलखंड इलाके में पाया गया है। जिस समय एंसेंट इंडिया में बात चल रही थी ना छेदी की, तो छेदी प्रेजेंट लोकेशन में कहाँ है, बुंदेलखंड। नाउ इसकी कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल थी सोतीवती या बंदा। नाउ फिर एक हमारा महाजनपद है अस्माका। अस्माका क्या है, इसकी लोकेशन थी बैंक ऑफ गोदावरी के पास और इसकी जो कैपिटल है वो है प्रतिष्ठान या पैठान। अब हम बात करेंगे वत्सा की। वत्सा क्या है, वत्सा का लोकेशन है इलाहाबाद और कैपिटल थी इसकी कौसाम्बी। पंचाल महाजनपद इसकी लोकेशन थी वेस्टर्न यूपी और कैपिटल है इसकी कंपिल्या या अचीछत्रा। ठीक है। नौ अब नीचे आते हैं, नीचे हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हैं महाजनपद। इसमें पहला है वाजी। वाजी क्या है, इसकी लोकेशन है वैशाली, बिहार में, वैशाली जिला बिहार में, कैपिटल भी थी इसकी वैशाली। नौ ये इसी वैशाली में महावीर जो थे हमारे तीर्थंकर जैन धर्म के, उनका जन्म स्थान यहाँ पे हुआ था वैशाली में, कुंदग्राम में। नौ मल्ला, उसके बाद है मल्ला। मल्ला में क्या है, मल्ला में लोकेशन है इसकी देवरिया और यूपी और इसकी कैपिटल थी कुशीनारा। ठीक है। नौ नेक्स्ट महाजनपद है काशी। काशी क्या है, काशी में लोकेशन थे इसका काशी बनारस और कैपिटल भी थी काशी। नौ अब हमारे पास आता है अंगा। अंगा का लोकेशन क्या है, मुंगेर या भागलपुर और कैपिटल थी इसकी चंपा। नौ लास्ट क्या है, मगध। एंड ये जो था 16 जहां महाजनपद में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल यही मगध महाजनपद था। ये इसकी लोकेशन थी गया एंड पटना और इसका कैपिटल था गिरिराज, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं। और इन 16 महाजनपद में से 14 के 14 तो वो क्या थे, वो मोनार्किकल थे। वहां पे कोई डेमोक्रेट या कोई रिपब्लिकन स्टेट नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे थे, वाजी और मल्ला, जहाँ पे रिपब्लिकन महाजनपद थे ये। और वाजी जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट
रिपब्लिकन है, यानी कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट रिपब्लिकन स्टेट कौन सा था, तो वाजी। तो ये 16 महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए या फिर हमारे इतिहास के लिए, जिससे कि आगे कई और डायनेस्टी आते गए हैं और उनका इतिहास जुड़ता गया, लेकिन शुरुआत हमारा यहीं से हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इनकी लोकेशन एंड कैपिटल प्रेजेंट डे रेलेवेंस क्या है वो काफी हेल्प करेगी चीजों को समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।